और अगर कर्म करते हैं तो कैसे करते हैं? इस सुंदरतम विषय को प्रस्तुत करने के लिए कर्म सिद्धांत की निष्पक्षता मैं निवेदन करना चाहूंगा मंगलारती प्रत्यक्ष जी जैन से। वे कृपया इस विषय को प्रस्तुत करें। आप सभी का मैं ध्यान चाहूंगा। हमारे समक्ष जो दो मंगलार्थी विद्वान बैठे हुए हैं, ये 10वीं कक्षा में अभी अध्ययनरत हैं। आपसे निवेदन है कृपया इनका उत्साह बढ़ावें। ओम नमः सत्येभ्यः। यहाँ उपस्थित सभी साधर्मी गण और विद्वत महोदय को मेरा सादर जजमेंट। मेरे से जो भी त्रुटि हो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी रहूँगा। कर्म मेरा विषय है, कर्म सिद्धांत की निष्पक्षता। तो कर्म सिद्धांत जैन दर्शन का वह अकाट्य सिद्धांत है जो न कभी बदला था, न बदला है और भविष्य में न कभी बदलेगा। पर तब भी अगर हम जगत में देखें तो हमें कई उदाहरण मिल जाते हैं जिससे हमें पता चलता है कि लोगों का कर्म सिद्धांत पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। जैसे हम देखें, कोई पापी है, पाप करके आया और मंदिर में जाके भगवान से कहता है कि 10 किलो मैं आपको भोग चढ़ाऊंगा, आप मेरा ये पाप क्षमा कर दो। अगर यही भगवान की भक्ति से, चापलूसी से अगर हमारे पाप क्षमा हो जाते, पाप अगर हमारा कर्म का फल नहीं मिलता, तो जो ये धर्म है वह न्याय व्यवस्था नहीं रहती, वह चापलूसी रहती, चापलूसी का धर्म हो जाता ये। हम ऐसे अगर होता तो किसी भी व्यक्ति को पाप का भय ही नहीं रहता, पाप करते जाता और भगवान से जाके क्षमा मांग लेता। हिंसा करने वाला किसी का मर्डर करके आता और भगवान से क्षमा मांग लेता। कोई चोरी करके आता और भगवान से क्षमा मांग लेता। तो उसके साथ न्याय कहाँ हुआ फिर? हम और जो ये कर्म सिद्धांत है वह ऐसा नहीं कि जिसने गलती की है उसको उसको पाप का फल मिलता ही है। जिसने पाप किए हैं, कर्म किए, उसको कर्म का फल भुगतना ही पड़ता है। अगर ये कर्म का फल ये नहीं देखता कि ये बच्चा है या बूढ़ा। हम इसके लिए एक उदाहरण भी देखते हैं आग का। जैसे आग होती है, बच्चा हाथ डाले आग में या फिर बूढ़ा, वो आग उसको जलाती ही है, उसके हाथ को जलाती ही है। वैसी कर्म है, अज्ञानी कर्म करे या ज्ञानी कर्म करे, जो कर्म को जानता हो, कर्म सिद्धांत को जानता है, वह कर्म करे या नहीं करे। मतलब जो नहीं जानता वह कर्म करे, पर कर्म का फल सभी भुगतते हैं। तीर्थंकर कर्म के फल को नहीं रोक पाए तो हम क्या चीज़ हैं? जैसे आदिनाथ भगवान है, जब वो मुनिराज थे तब उन्हें 6 महीने तक आहार के लिए भटकना पड़ा। पार्श्वनाथ मुनि पार्श्वनाथ मुनिराज को उपसर्ग सहना पड़ा। जब तीर्थंकर कर्म के फल को नहीं रोक पाए तो हम क्या चीज़ है? मतलब जो कर्म करता है, जिसने कर्म किए हैं, वह उस कर्म का फल भुगतता ही है। हमें इस बात से यह सिद्ध होता है। अगर हम थोड़ा न्याय लगाएं, अगर लॉजिक लगाएं, तो जैसे अगर मैंने किसी की जीव की हत्या की और मैंने भगवान से जाके उससे क्षमा मांग ली उस कर्म की, और कर्म का फल मेरा माफ हो गया, तो मेरा तो सही, पर जिसकी हत्या हुई उस जीव का क्या? उसके साथ तो अन्याय हुआ है ना। इसलिए यहाँ जैन धर्म में माफी नहीं, सिर्फ भुगतान होता है कि जिसने कर्म किए हैं उसका कर्म का फल माफ नहीं होगा। जैसा कर्म किया है वैसा उसको फल भुगतना ही पड़ेगा। फिर एक और यहाँ पे एक बात आ जाती है कि लोग कहते हैं कि जगत में बुरे जो लोग हैं, मतलब बुरा कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, बुरे कर्म कर रहे हैं, पर उनके साथ अच्छा होता हुआ दिखाई देता है। और जो लोग अच्छा करते हैं, धर्म मार्ग में प्रवृत्ति करते हैं, उनके साथ बुरा होता दिखाई देता है। ये क्यों होता है? तो उसके लिए कहते हैं ये ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ समय का फेर है। जैसे एक शराबी है, वह शराब पीता है तो शराब का फल तत्समय नहीं आता है, वर्षों बाद ही आता है। अब एक बात बताओ, जैसे तीर्थंकर होते हैं, जैसे कोई मोक्ष जाने वाला होता है, वह जितने कर्म उसके रह रहे होते हैं तो मोक्ष जाने से पहले ही पूरे हो जाते हैं। जितना भी पुण्य होता है तभी कंप्लीट करके जाते हैं, पाप कर्म है वो भी तभी कंप्लीट करके जाते हैं।
तो वहीं अगर कोई नरक जा रहा है जीव, तो जितना उसका पुण्य शेष है, तो वो मनुष्य भव में ही तो पूरा करेगा। तो वो जितने भी पाप कर ले, वो तो नरक गति में भुगतेगा, पर जितना पुण्य है, वो अभी वो अपना नष्ट करके जा रहा है। वैसे ही जिसको स्वर्ग जाना हो, वो कितने भी अच्छे कर्म कर ले, वो उसका अभी उदय नहीं आएगा, वो स्वर्ग में आएगा, और अभी जितना भी पाप कर्म है, उसका उदय अभी आके नष्ट हो जाएगा। तो ऐसा ये समय का फेर है। तो इस हमें कर्म सिद्धांत से निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष यही है कि कर्म निष्पक्ष होते हैं। कोई बच्चा है, बूढ़ा है, समान फल देते हैं। तो भगवान भगवान क्या है? भगवान किसी के कर्म को माफ करते हैं? नहीं करते हैं। भगवान सिर्फ वीतरागी हैं, ज्ञाता हैं। वह अगर कर्म के फल को माफ करने लगे, अगर ये सब करने लगे, तो वे कर्म से बचने का उपाय क्या है? कर्म को हम माफ तो नहीं कर सकते, कर्म है, कर्म का फल भुगतना तो पड़ेगा। तो हमें चेंजिंग कहाँ करनी है? कर्म कर्म को करना ही नहीं है। और कर्म कैसे होते हैं? हमारे राग द्वेष के कारण। तो कर्म कब नहीं होंगे? जब हम वीतरागी रहेंगे और राग द्वेष नहीं करेंगे। जब हम अपने आत्म विशुद्धि करेंगे, आत्मा में लीन होएंगे, तभी हम राग द्वेष नहीं करेंगे, तभी हम कर्म से बच पाएंगे। इस प्रकार मेरा वक्तव्य था। धन्यवाद। बहुत सुंदर। एक बार करतल ध्वनि के माध्यम से हम आदरणीय वक्ता का यहाँ पर उत्साहवर्धन करेंगे। अपने कर्म सिवाय जीव को कोई न सुख देता कुछ भी, पर देता है